हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चा पार्टी आज हम लोग बात करने वाले हैं यार ऐसी वीडियो का, ऐसी टॉपिक के बारे में जिसका बच्चों को बहुत टाइम से इंतजार था कि सर देखो पढ़ाई तो बहुत सारी कर ली हमने, रिवीजन भी कर ली, पर अब क्या करें सर। आंसर लिखने की बारी है। अब आंसर को लिखा कैसे जाता है बच्चों। देखो कभी भी आंसर लिखना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सबसे पहली चीज, आंसर लिखने से पहले जो पहला स्टेप आता है, सबसे पहले आपको चाहिए होता है कि आपने वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अगर बच्चों आपको कॉन्सेप्ट आता है, सबसे पहली बात कॉन्सेप्ट आने की है। अगर पेपर में मुझे आता ही नहीं है बेटा तो मैं लिखूंगा क्या, ये कॉन्सेप्ट आप भूल ना जाओ। तो इसके लिए अगला स्टेप आता है रिवीजन। ये मैं सीआरपी अप्रोच बहुत बार आपको बताता हूं, और आखिरी में आती है प्रेजेंटेशन। क्योंकि अगर मुझे कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है, पहले तो क्या हुआ, मैं पेपर में गया, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, ऐसा कुछ होने लग गया, तो मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, या तो आधा अधूरा आता है तो रिवीजन की प्रॉब्लम है। और तीसरा स्टेप आता है प्रेजेंटेशन, कि अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है, उस क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है बेटा। अब क्वेश्चन आता है तीन तरीके से, एमसीक्यूज के बारे में नहीं बताऊंगा। अगर मैं बात करूं बच्चों डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के बारे में, तो अभी मैं आपके सामने ओपन करने वाला हूं दिसंबर 2023 का एग्जामिनेशन, और इसके अंदर हमारे पास तीन तरीके से क्वेश्चन आता है। केस स्टडीज आती हैं, सीधा सीधा पूछ लेता है कि वैलिड कस्टम क्या है, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स क्या है। अभी जेआईजीएल की बात कर रहा हूं, पर हर एक थ्योरी पेपर में ऐसा ही होता है। या तो फिर वो आपको एक सिचुएशन दे देगा कि भाई मुन्नू ने ऐसा किया, चिंटू ने ऐसा किया, पिंटू ने ऐसा किया, बताओ क्या होगा। अब हम तीनों ही सिनेरियोस के बारे में बात करेंगे, कंसिडरिंग योर ओनली दिसंबर वाला पेपर। ठीक है सर, आओ। अब सबसे पहले बच्चों आप लोग ये बात का ध्यान रखना कि सबसे पहले आपको ऐसी एक केस स्टडी देखने को मिलेगी पेपर में। सर केस स्टडी देखने को मिलेगी, हाँ, और केस स्टडी वो दिखाता जरूर है, पर केस स्टडी को देख के बच्चा होता है परेशान। परेशान, हाँ। आंसर बड़ा सिंपल सा होता है, जैसे उसने सीधा सीधा यहां पर पूछा, क्रिमिनल डिफेमेशन क्या होती है, सीधा सीधा पूछा हुआ है। भाई डिफेमेशन को एक्सप्लेन करने की बात कर रहा है, सीधा क्वेश्चन बिना किसी लोड लिए सीधा सीधा के एक सिनेरियो पूछ लिया, डिफेमेशन को एक्सप्लेन कर दो यार, बात को खत्म करो। ठीक है सर, इसके अलावा पब्लिकेशन ऑफ डिफेमेटरी वर्ड्स, फिर से सीधा सीधा पूछ लिया क्या सर। अच्छा, अब अगर टाइम पीरियड कितना है फॉर लिमिटेशन ऑफ कंपनसेशन इन डिफेमेशन, फिर से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है। पर कभी भी अगर सिनेरियो, भाई आप तो कहोगे केस स्टडी है बेटा, अगर इतने सीधे तरीके से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो वो केस स्टडी रह ही नहीं गई, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने क्वेश्चन पूछ लिया। सेम काम इन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 में भी किया था। रुक जाओ रुक जाओ, वेट, मैं आपको अभी दिखाता हूं। देखो यहां पर उन्होंने बोला एक वैलिड कस्टम क्या होता है, यानी कि अ कस्टम विल बी वैलिड एंड हैविंग बाइंडिंग फोर्स ओनली अगर उसकी इसेंशियल कंडीशंस फुलफिल होती हैं। तो कस्टम की वैलिड कंडीशन लिख दो यार। सीधा सीधा लड्डू क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो मुझे यह लगता है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना किसी भी बच्चे के लिए मुश्किल नहीं होता, अनटिल अनलेस उसे आता हो। अगर नहीं आता तो बच्चा क्या करेगा, ईशान किशोर अवस्थी की तरह इधर उधर देखेगा, है ना, इधर उधर देखेगा नहीं। अगर आता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यूं अटेम्प्ट होगा। आगे चलते हैं। अब आता हूं बच्चों केस स्टडी पर। केस स्टडी में क्या होता है, जब वो आपको कोई एक सिचुएशन दे देता है और आखिरी में लिखता है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डिसाइडेड केस स्टडी, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डिसाइडेड केस लॉ। देखो अब इसमें क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले में तो कंक्लूजन तक देने की जरूरत नहीं है, जो पूछा है बता दो, बात को खत्म करो यार, है ना, जो पूछा है बता दो, बात को खत्म करो। पर केस स्टडी वाला क्वेश्चन, जैसे दिसंबर में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2 भी और क्वेश्चन नंबर 4 भी। अरे यार आ जाओ जल्दी से, बच्चों का क्यों टाइम ज्यादा लगाते हो यार। क्वेश्चन नंबर 2 भी सर, हाँ, जैसे यहां पर उन्होंने बताया कि राम जी लाल जी नाम के बंदे हैं, राम जी लाल, राम जी लाल ने 2 गिफ्ट करे, किसको, अपने नेफ्यू गजेंद्र को। गजेंद्र जिसको मिला है, गिफ्ट मिलता है तो कोई क्या करता है, ई डोनी,
डोनर जो दे रहा है वो डोनर है, जिसको मिल रहा है वो डोनी है। कह रहा ठीक है। कह रहा सर 2 गिफ्ट दिए जिसमें से एक गिफ्ट जो था वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का था। मैंने कहा अच्छा। कह रहा वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का था सर। मैंने कहा अच्छा। और दूसरे वाला कह रहा सर यहां पर 3 मूवेबल प्रॉपर्टी थी, इन्होंने 2 गिफ्ट दिए ना। मैंने कहा हाँ। कह रहा दूसरे वाले के अंदर 3 मूवेबल प्रॉपर्टी थी। मैंने कहा ओके। क्या है सर सिचुएशन क्रिएट हो रही है? मैंने कहा बिल्कुल, 2 गिफ्ट दिए, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है और 3 मूवेबल प्रॉपर्टी है। कह रहा अब एक बात बताओ सर, कह रहा आपने दोनों ही चीजों के लिए गिफ्ट डीड को रजिस्टर नहीं किया, गिफ्ट डीड का आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया। ओके ठीक है। अब क्या ऐसे मामले के अंदर क्या गजेंद्र एंटाइटल है दोनों के दोनों गिफ्ट्स के लिए? क्या गजेंद्र को अगर गिफ्ट डीड को हम रजिस्टर नहीं करते प्यारे बच्चों, तो एक बात बताओ, क्या गजेंद्र को ये दोनों गिफ्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? कह रहे सर बड़ा सिंपल सा फंडा है, परेशानी सिर्फ इतनी सी है, बच्चों को पता है। तो बेटा बहुत सिंपल रहता है, बहुत सिंपल रहता है। सबसे पहले रेलेवेंट लॉ जो आपको पता है, वो रेलेवेंट लॉ को यहां एक्सप्लेन करना होता है। यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एक्ट में आता है। कह रहे सर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ, ये तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है सर, कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन करवाना इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि बच्चों ऐसे मामले में लॉ तो मुझे पता है, अब बीच में आ गई एक केस स्टडी। मैंने क्या करा, फिर इस पर्टिकुलर केस स्टडी को यहां एक्सप्लेन करा। मैंने बोला प्रिवी काउंसिल का केस आया था, कल्याणा सुंदरम वर्सेस करुप्पा, कटप्पा का छोटा भाई करुप्पा। कह रहा सर इसका केस आया था और मैंने वहां पर बच्चों केस स्टडी को एक्सप्लेन करा। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो बच्चों, जिसमें कोई भी मना नहीं है बेटा, कोई भी मना नहीं है। आप अपनी लैंग्वेज में बहुत आसानी से लिख सकते हो। आपने उस पूरी केस स्टडी को यहां लिख दिया, हाँ, और एंड में आकर ये पूरे सिनेरियो के अंदर आपने इधर आकर बच्चों बहुत जरूरी काम करा, यहां पे आपने दिया एक कंक्लूजन कि भाई हो सकता है या नहीं हो सकता है। यानी कि हाउएवर गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल होता है, और यही जो गजेंद्र है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। अगर उसने इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उसको किसी भी हाल में बच्चों ये वाला गिफ्ट नहीं मिलने वाला है। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने पहले कोई भी रामायण नहीं करी, मैंने सिर्फ आसान शब्दों में यहां पर आकर पहले उसे लॉ समझाया। मैंने कहा ले भाई, तू लॉ देखने आया है तो लॉ देख, चाहे तू सेक्शन पढ़ने आया है तो सेक्शन पढ़, केस स्टडी पूछने आया है तो केस स्टडी ले यार, ठीक है, केस स्टडी ले। बट यहां पर फिर से मैंने उसे, अगर केस स्टडी का सिनेरियो है तो मैंने यहां पर केस स्टडी उसे दिखा दी। ठीक है सर, और एंड में आकर एक कंक्लूजन दिया, इस बात को मत भूल जाना, ये कंक्लूजन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन वहां पर लाकर आप खत्म कर दोगे, पर कंक्लूजन जरूर देकर आना अगर उसने केस स्टडी पूछी है, सिचुएशन को घुमाया है तो। ठीक है, इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन जो लास्ट ईयर के पेपर में देखने के लिए मिला, क्या सर वो क्या है? मैंने कहा देखो सर, यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है क्वेश्चन नंबर 4B या 4C। यहां पर जैसे, अच्छा एक और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ठीक है, एक और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, जैसे कॉन्सेप्ट एंड वेरिफिकेशन ऑफ ई स्टैंप। कोई झंझट ही नहीं है सर, कोई झंझट ही नहीं है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे एक और सिनेरियो देखने को मिला 4B के अंदर, जहां पर उसने खुद ही बोल दिया कि भाई गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस विशाखा इंडस्ट्रीज का केस खुद ही बता दिया। अब बताओ जी, केस स्टडी में आंसर दे दो, सिंपल सी बात। क्या सर देखो, इसके साथ ही साथ एक और फंडा यहां निकल कर आया। मैंने कहा वो क्या? कह रहा, मैं कहा बता रहा हूं यार, बता रहा हूं। यहां पर फिर से उन्होंने क्या किया, ये पूरी की पूरी केस स्टडी एक्सप्लेन करी, और यहां पर आखिरी में क्या करा बच्चों, फिर से एक कंक्लूजन दे दिया। ये केस स्टडी तो उसने खुद ही कोट कर दी थी, ये है केस स्टडी और ये है कंक्लूजन। यही हो रहा है, यही हो रहा है हर जगह पे। हाँ, ऐसा ही होता है सर, हर एक सिनेरियो में ऐसा ही होता है। ठीक है सर, इसके साथ साथ एक और काम करते हैं आगे चल के। मैंने कहा हाँ जी। कह रहा आपने अगर देखा हो तो फिर से उन्होंने एक केस स्टडी दी, सत्येंद्र कुमार अनिल वर्सेस सीबीआई। ये पेपर में आंसर था। हाँ, कह रहा सर आपको फिर से केस स्टडी पे जाना है और आपको बताना है इस केस में फैसला क्या हुआ है। अब इसके अलावा बच्चों, अगर मैं थोड़ा सा और आगे आपको लेकर चलता हूं बेटा, तो आओ एक अगले सिनेरियो को भी देखते हैं। अगर देखो फिर से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा पंगे में फंसने की। अब एक काम और करें, हाँ एक काम सर, इंपॉर्टेंट नहीं बताया, बताऊंगा सारा बताऊंगा, इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा, टेंशन पे मत आना।
4B3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने एक सिचुएशन बेस्ड काम करे थे काफी हद तक, आओ एक बार उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए गए जहां पर बच्चों एक पर्टिकुलर सिचुएशन क्रिएट कर दी गई। ओके, और सिचुएशन क्रिएट करने के बाद आपको बोला गया बताओ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में फिर से क्या होने वाला है। तो देखो फिर से आंसर बहुत आसान होगा। ए के पास 2 बच्चे हैं, ए ने 2 टन ऑयल बी को दिया, 2 टन ऑयल बी को दिया। मैं कहा ठीक है। कह रहा सर आपने 1 टन जो है वो तो रोड से भेज दिया, ठीक है। कह रहा और 1 टन भेज दिया शिप से। ओके, आसाने से मतलब सर बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन समझ में आएगा बच्चों जब आप उसे आराम से पढ़ोगे। अगर बेटा आप उसे भगाने पर लगोगे तो फिर वो ऊपर से निकल जाएगा यार। आराम से, आसानी से, बिल्कुल स्लो क्वेश्चन पढ़ना। 15 मिनट का रीडिंग टाइम पहले ही मिल रहा है, तो आराम से क्वेश्चन को पढ़ना, देखना, बिल्कुल समझ में आएगा। मैंने कहा ठीक है। कह रहा 1 रोड से 1 शिप से। मैंने कहा ठीक है। ये रोड वाला इसे मिल जाता है बी को, कब मिल जाता है? 11 अगस्त। शिप वाले की अगर बात करें, ये अभी डिलीवर इसके पास होता, इससे पहले बी क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। क्वेश्चन को पूरा पढ़ोगे तभी यहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि यार अगर मैंने किसी को माल बेचा बेटा और माल उसके पास पहुंचे इससे पहले वो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आपने ऐसा कोई टॉपिक पढ़ा होगा कि जब सामान आपका धीरे धीरे रास्ते में है, अब यहां पर ए नाम का जो सेलर है, ए कहता है भैया माल को रोक दो, स्टॉप द स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो वहीं पर कोई ना कोई एक ऐसी लाइन यहां पर आपको दिखेगी जिस वजह से आप बहुत आसानी से पता लगा पाओगे। देखो, ए स्टॉप्स द गुड इन ट्रांजिट। मैं जानता हूं अभी बहुत छोटा लिखा हुआ है, मैं जानता हूं छोटा लिखा हुआ है, पर बच्चों बेटा यहां पर अगर क्वेश्चन को मैं ध्यान से पढ़ूंगा तो एक ना एक वर्ड, एक ना एक लाइन ऐसा पूरा हिंट देकर मुझे जाएगी जहां मुझे पता चल जाएगा ये रहा वो कॉन्सेप्ट जो ये पूछ रहा है। स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। बताओ ऑफिशियल रिसीवर जो यहां अपॉइंट हुआ है, क्या ए माल को वापस मंगवाकर बेच सकता है? स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट का केस है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो सर बेटा हमने सबसे पहले क्या करा? कह रहा सर देखो आपने सबसे पहले तो यहां पर ये लॉ एक्सप्लेन करा, ठीक है। आपने क्या करा? सबसे पहले आपने राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट को एक्सप्लेन करा। मैंने कहा ठीक है सर। और उसके बाद जब ये सारा काम मैंने कर दिया बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं? एंड में आकर बेटा मैं कंक्लूजन जरूर दे रहा हूं कि भाई साहब बहन जी ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। कंक्लूजन देना बहुत जरूरी है बेटा। आखिरी में पूरी रिपोर्ट्स को स्टडी करने के बाद जैसे डॉक्टर आपको एक दवाई देता है, ठीक उसी तरीके से एंड में कंक्लूजन जरूर देना कि भाई साहब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसके अंदर ये काम होने वाला है। मैंने कहा ओके। क्या सर? फिर से उसने एक और काम किया कि गवर्नमेंट को लेकर यहां पर एक और बात आ गई। सेम सिनेरियो है, चलो एक काम करता हूं मैं आपको एक और सिनेरियो, वो ज्यादा नीचे हो जाएगा। जॉन का एक अकाउंट है कहां? एक प्राइवेट बैंक के अंदर। वो बैंक में पैसा जमा करवाने के लिए गया था, पर वो जब बैंक में एंटर कर रहा था तो साथ में कैश बॉक्स रखा था। उस सिक्योरिटी गार्ड को ऐसा लगा कि जॉन जो है कहीं ना कहीं भाई साहब वो कैश डिपॉजिट बैंक में, कैश डिपॉजिट वाले बॉक्स में से पैसा निकाल रहा है, और सिक्योरिटी गार्ड ने गोली चला दी जिसके चक्कर में जॉन वहां पर मर गया। ओह सर गलती से मर गया? हाँ गलती से मर गया। अब सर गलती से मर गया तो उसकी जो वाइफ थी जॉन की, मारिया ने बोला तुमने हमारे हस्बैंड को मारिया है ना, तो तुम अकाउंटेबल हो। अब बच्चा कहेगा कि सर यहां पर तो कोई ना कोई समझ नहीं आ रहा, लगता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लेकर क्वेश्चन है। नहीं बच्चों, एक जगह पर हिंट जरूर ऐसे मिलती है। देखो दोबारा देखो, जॉन का एक अकाउंट था एक प्राइवेट बैंक के अंदर, वो गया बैंक में कैश डिपॉजिट करवाने के लिए। दोबारा से पढ़ो, जब वो बैंक में एंटर कर रहा था कैश बॉक्स साथ में था और वो साथ में ही अंदर जा रहा था। सिक्योरिटी गार्ड को लगा कि गड़बड़ है और सिक्योरिटी गार्ड ने जॉन को गोली मार दी और वो मर गया। मारिया ने जब केस किया, अब लाइन को ध्यान से सुनना, देखो इसी लाइन के अंदर कहीं ना कहीं हिंट मिल जाएगी, इंस्टीट्यूट आपको बता देगा क्या करना है।
जॉन ने क्लेम करा कि बैंक इज विशियसली लाइबल यानी कि विशियस लाइबिलिटी का केस आ रहा है सर। यस, अब जिस बच्चे ने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, बच्चा कहेगा सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे ले जाओ इसे। अरे नहीं बेटा, नहीं नहीं, विशियस लाइबिलिटी पे जब आपने इसे रिलेट कर लिया, जब आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, तो समझ लेना इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला लगा डाला। हां, क्वेश्चन के अंदर ही हिंट मिलती है, क्वेश्चन के अंदर से ही वो लाइन निकल कर आती है जो बताती है कि लिखना क्या है। ओके ओके, अब देखो यहां पर यही काम हुआ। अब यहां पर कह रहा सर पर बैंक बोलता है कि भाई साहब मैंने थोड़ी इसको बंदूक दी है, मैंने इसको ये थोड़ी बोला कि तू गोली चला दे। कह रहा सर विशियस लाइबिलिटी के अंदर बिल्कुल सिंपल तरीके से एक केस स्टडी गिवन थी। विशियस लाइबिलिटी के अंदर इन्होंने दो मैक्सिम को फॉलो किया और ऐसा चलते चलते एक ये वाला आंसर इन्होंने लिख कर दे दिया। कह रहा अरे यार केस स्टडी थी यार, सीधी सीधी वो बताओ यार, एक केस स्टडी थी सीधी सीधी वो बताओ। पर इंस्टीट्यूट कह रहा बच्चों ने अगर केस स्टडी नहीं भी लिखी, ठीक है, इन दैट इंस्टेंट केस, पर इंस्टीट्यूट ने भी यहां पर आकर एक कंक्लूजन जरूर दिया है। एक सीधी सीधी एक केस स्टडी है, एक सीधी सीधी केस स्टडी है। अब मुझे केस स्टडी का नाम इस समय याद नहीं आ रहा, पर वो केस स्टडी के अंदर ये सेम बातें मेंशन है। आप अपनी केस स्टडी लिखना बच्चों, केस स्टडी लिखने के बाद कंक्लूजन जरूर 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 देकर आना अगर वो सिचुएशन बेस्ड कोई भी आंसर आपसे पूछ रहा है। ओके सर, ठीक है, अब थोड़ा और आगे ले चलूं। कह रहा सर देखो जैसे सेटिंग असाइड ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड है, बेटा सीधा सीधा क्वेश्चन उसने पूछा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अगर देख रहे हैं तो कोई भी झंझट वाली बात नहीं है। कह रहा ओके, कह रहा सर इसके साथ साथ ये रहा एक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर। मैं जानता हूं तुम लोगों को बहुत खुशी हो रही होगी ये पेपर देखते हुए कि सब कुछ तुम्हारे को आता है, सर बैच की बात ही ऐसी थी। पर खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी अच्छे से पढ़ाई करनी जरूरी है बेटा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजंक्शन देख रहे हो, तुम्हारे पास जो हाइब्रिड नोट्स मैंने दिए हैं ऐसा कुछ है क्या उसमें? हाँ हाँ, ऐसा तो कुछ है, बस ठीक है ठीक है ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही साथ जैसे एब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन, सर सीधी सी बात है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन के अंदर दो बड़े बड़े हेड्स आते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, सीधा अगर वो लड्डू क्वेश्चन दे रहा है, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कस्टम लड्डू क्वेश्चन दे रहा है, आखिरी में क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो आपको लड्डू ही देखने को मिलेगा। एट द एंड बच्चों कभी भी आंसर लिखते हो तो इन पैरामीटर्स का ध्यान रखना। कभी भी आंसर लिखोगे तो अपने आप अपने पेपर के अंदर अपने लिखे हुए आंसर की वजह से आप आसानी से 5 से 10 मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। 5 से 10 नंबर हम बढ़ा सकते हैं, बहुत आसानी से बढ़ा सकते हो अगर आपने इन बातों को फॉलो किया था। कह रहा सर देखो सबसे पहली बात, जो भी बच्चों प्रोविजंस ऑफ लॉ उसने पूछे हैं, मैं कहता हूं उसने कोई आपसे सेक्शन पूछा है या उसने कोई आपसे केस स्टडी पूछी है, उस केस स्टडी को मेंशन करना ना भूलें। अगर आपने केस स्टडी को मेंशन कर दिया बच्चों तो बहुत अच्छी सी बात है, पर गलत केस स्टडी का नाम बिल्कुल भी मत लिख कर आना बेटा। अगर केस स्टडी का नाम पता है तब तो दोनों का नाम लिखो, ए वर्सेस बी, दोनों में से एक का नाम पता है तो ऐसा लिख दो, इन री ए। दोनों का नाम नहीं पता, इन अ डिसाइडेड केस स्टडी। ऐसा लिख देना, ठीक है, बट ऐसा बिल्कुल मत करना कि गलत नाम लिखकर आ जाओ। ठीक है सर, अब आती है वेटेज। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा 6 to 7 पॉइंट्स लिख देना बस। इसका मतलब ये नहीं है कि यार 5 नंबर का उसने पूछा है तुम लोग पेले जा रहे हो, पेले जा रहे हो। फालतू की चीजें मत लिखना, अननेसेसरीली कुछ चीजों को एक्सप्लेन मत करना। फालतू की चीजें ऐसी होती हैं कि आप लिखना नहीं चाहते, आपने आंसर को बढ़ाने के लिए जबरदस्ती लिख दिया, तो जैसे आपका दिमाग बार बार इस पे जा रहा है ऐसे ही एग्जामिनर का दिमाग भी उधर जाएगा कि ये बच्चा तो बड़ी ही फालतू की चीजें लिखता है यार। किसका मतलब ये नहीं होता जो तुम सोच रहे हो, गंदा दिमाग तुम्हारा। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, कीप इट सिंपल एंड कीप इट शॉर्ट। ठीक है,
उसके बाद हमेशा से ही बेटा कुछ भी क्यों ना हो जाए, सिचुएशन बेस्ड आंसर में जब भी उसने एक सिचुएशन बनाई आपके सामने या उसने आपको कोई केस स्टडी दी, तो उसके अंदर कंक्लूजन देना बिल्कुल भी मत भूलना। कंक्लूजन देना बिल्कुल मत भूलना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप वहां पर एक कंक्लूजन देकर आ जाओ। है, कंक्लूजन देकर आओ। यस, कंक्लूजन नहीं देकर आओगे तो वो आंसर कंप्लीट नहीं माना जाएगा बच्चों। ठीक है, इसके साथ ही साथ रीड, इस ट्रिक को फॉलो करना। जब भी आपको अपने आंसर्स को बेहतर करना है और बेहतर करना है तो हमें क्या करना होगा, आपको सबसे पहले उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ो, अटेम्प्ट, इवैल्यूएट। अब अपने आंसर को चेक करो कि यार मैं क्या करूं, मैंने आंसर सही लिखा है, सिर्फ लिखो मत, चेक करो कि कहां गलती करी है, एंड आफ्टर दैट रिपीट अगेन। ऐसा ही होता है जब हम पहली बार आंसर लिखते हैं, हो सकता है इतना अच्छा ना हो, दूसरी बार लिखेंगे और बेहतर होगा, तीसरी बार लिखेंगे और बेहतर होगा। तो ज्यादा ना सही 2 साल के क्वेश्चन पेपर तो अटेम्प्ट करो यार, उससे क्या होगा, राइटिंग प्रैक्टिस बेहतर होगी बच्चों। और अगर राइटिंग प्रैक्टिस बेहतर हो गई तो मजेदार 5, 7, 10 नंबर बढ़ाना पेपर के अंदर कोई भी बड़ी बात नहीं है। मैंने देखा है बच्चों को राइटिंग प्रैक्टिस बेहतर करते हुए अपने आंसर्स को, देखो कंक्लूजन अगर आपने, मैं कहता हूं भाई 6 मोटा मोटा 18 क्वेश्चन पेपर में आए, 15 पकड़ लो। 15 क्वेश्चन के अंदर अगर आपका एक एक नंबर भी बढ़ गया, आधा आधा नंबर भी बढ़ गया, तो कम होता है क्या बच्चों? नहीं होता ना बेटा कम। तो बस 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 इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना। अपनी लैंग्वेज में लिखो, सिंपल लैंग्वेज में लिखो, पर कर डालो और फोड़ डालो, और उसके बाद चक दे फट्टे, नप दे गिल्ली, और उसके बाद फोड़ देते हैं पेपर की सारी सारी तिल्ली, है ना। चलो, बहुत बेकार शायरी करता हूं वैसे, मैं आती नहीं है मुझे, पर बढ़िया से अटेम्प्ट करो। फिर भी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो दिमाग में अभी भी है, कमेंट करो, आई विल कम, आई विल आंसर अगेन। आता देरी से हूं पर आता जरूर हूं। स्टे ट्यून्ड एट CS वाला। मिलते हैं जल्दी से और मजेदार कंटेंट के साथ और बहुत सारी चीजों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।